देखिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, पूजा को विराम करें, अपनी अपनी पूजा को 5 मिनट के लिए। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि सापोपलब्धि श्री शौक सिद्धि चिंतामणि चिंत वस्तदानी तमम ममस्स देवी। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की, 16 दिवसीय विधान की जय हो। परम पूज्य मुनिवसी अनुकूल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। 2 लाइनों के माध्यम से गुनगुनाएंगे। करने में विजय का, करने में विजय का, बोलने में जय का, सच्ची भक्ति में धन धन राज का, धन राज का बड़ा ही महत्व है। इस महत्व को समझें तो आगे कुछ चर्चा करेंगे। श्रावक क्या करना चाहता है, श्रावक की पूरी प्रतिमा के बारे में बता चुके थे परसों। आज सुपात्र का फल क्या होता है, सुपात्र कैसे बनता है, सुपात्र होता क्या है, इसके लिए चर्चा करेंगे। सुपात्र ये समझ लेना, अपने अपने आगे लगा लेना जितने श्रावक बैठे हैं। सुपात्र कर्म बंद किया, अच्छा है, कितना अच्छा है, शरीर मिला, कैसे मिला, सुनाम कर्म से शरीर मिला, उत्तम शरीर मिला, कैसे मिला मोनू भैया, उत्तम शरीर मिला हमारा, आपका, मेरा, उनका, सबका, किस कारण से मिला, आपने खूब अभिषेक किया था, आपने खूब यात्रा की थी, आपने खूब दान दिया था, खूब मुनियों के प्रवचन सुने थे, मुनियों की भैयावती करी थी, तब जाकर आपको क्या मिला, उत्तम शरीर धारण करने को मिला। शरीर ऐसे नहीं मिला अशोक भैया, सतीश भैया, भगवत जी, भगत बाबू जी, शरीर कैसे मिला, शरीर कितने पुण्य से शरीर मिला है मेरा ये पता नहीं है। जाओ देख के आना। क्या करते हो महाराज जी? शरीर कैसे मिला? किसी बच्चे की आंख नहीं है, किससे पूछो, उसकी मां से पूछो। किसी के कान नहीं है, उससे पूछो। उसकी नाक नहीं है, उससे पूछो। जिसका हाथ नहीं है, उससे पूछो। आपके शरीर के अंग उपांग पूरे हैं तो भी आप अभिषेक के लिए पैंट कमीज में जैन श्रावक को नहीं बताया मंदिर आना। जैन श्रावक का कर्तव्य है कि मंदिर में घुसने से पहले एक साइड से पैर धोए और धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में आए। श्रावक का कर्तव्य बनता है, उस श्रावक कहलाएगा। अंत वो श्रावक नहीं है। श्रावक के 6 कर्तव्य किसमें आ गए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। हे प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते, हम किस बात के जैन श्रावक? अपने आप को लिखते जैन श्रावक। जैन श्रावक का तो कोई कर्तव्य नहीं करते। अरे दान करते हो तो एहसान में मत करो, कमाई करते हो दान करते हो, 10% दान करते हो, याद रखना यही सब रह जाएगा। उस गाता से पूछो उत्तम शरीर क्यों मिला है? उत्तम शरीर इसलिए मिला है, आपने अनंत गुणा पुण्य कमाया पंडित जी सुबह आकर। सभी श्रावक ने, सभी श्राविका ने ये सोचा था मैं आज विधान करूंगी, आज मेरा विधान है। दीदी ने पूछा मेरा विधान है, गुरुदेव आप आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अरे आपने भावना रखी तो आपको तो पुण्य मिल गया। दूसरे दिन से शाम को इन्हें हाथ उठाया, मेरी तरफ से लिख लेना बाबूजी, तो अपने आप पुण्य उस दिन से चालू हो गया। और आपने सोचा था मैं मंदिर में जा रहा हूं अभिषेक करने के लिए, कपड़े सुंदर पहनूंगा,
कपड़े सुंदर पहनूंगा और मंदिर में अभिषेक करूंगा। अभिषेक करने का फल क्या है अब सुन लो। आपने भावना भाई मैं अभिषेक करूंगा, साबुन लगाऊंगा। साबुन तो लगाऊंगा, अष्टमी है, चतुर्दशी है, जीवों की हिंसा तो होगी होगी, कम होगा, पाप तो लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि नाली में जो जीव नाली में है उसको सम्मूषण जीव बोलते हैं। सम्मूषण जीवों की हिंसा होगी, उस जीव को मरेंगे और नाली में जीव मरेंगे, साबुन चलेगा, सर्फ का पानी चलेगा, अनंत जीव मरेंगे। तो इधर जीव मर रहे हैं, इधर आपके भाव क्या है? मेरे अभिषेक के भाव है, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। मेरे जीव मारने के भाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं अभिषेक कर रहा हूं। मोनू भैया यहाँ से पूजा करके विधान करके गया। उसने सोचा सुंदर से कपड़े में पहनकर मुनि को आहार दे दूं। क्या मुनि को हार दे दूं? कपड़े गंदे पड़े, ऊपर कर्मचारी ने धोए थे, वो छुल गए हैं, तो मैं क्या करूं? थोड़ा सा पानी ज्यादा है तो आपकी छत है, छत पर अष्टमी है, चतुर्दशी है, जिसके नियम है, नियम वाले श्रावक जल्दी सुने। आपकी चतुर्दशी अष्टमी है और आपका सर्फ का त्याग है, साबुन का त्याग है, तो पानी भी है तो पानी ऊपर भी डाल सकते हैं। बाकी सर्फ से पानी, सर्फ का पानी होता है ना, ऊपर बिछा दें तो छत सूख लेगी पानी को। हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, संभव सागर महाराज शिखर जी में बैठे हैं, 13 पंथी कोटि त्रिलोक आश्रम में। गुरुदेव ने ब्रह्मचर्य दिया दी थी, 2 प्रतिमा दी। 4 महीने बाद कोलकाता से आया था, तब आचार्य श्री ने प्रतिमा देने के बाद पूछा, सर्फ कहाँ डालोगे ब्रह्मचारी जी? पेड़ों में नहीं डालोगे, पेड़ खराब हो जाएंगे। आप एक काम करिए, छत पे जाइए स्नान करने के लिए। छत पे कोई नहीं आता, आप अपनी कपड़े अपने हाथ धोइए, लंगोटी अपने हाथ धोइए, और आपका जो सर्फ है ना वो कहाँ जाएगा? छत पे जाएगा। सर्फ धूप आएगी, सब छत पर सर्फ सूख जाएगा। तो याद रखना, जीव तो कम मरे, इक्का दुक्का मरे, तो पाप तो नहीं लगा, कम लगा। भाव क्या थे? अभिषेक के भाव थे, विधान के भाव थे, आहार देने के भाव थे। भाव का खेल है। मंदिर में आए हैं, मंदिर में आए हैं तो भाव से तो आए हैं। अब याद रखना, उत्तम शरीर कैसे मिला है? सुगंधित शरीर मिला है। आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में बैठी हैं, पता चला आपका शरीर सुंदर है, बगल वाले का शरीर में स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है? किसी कारण से नहीं आ रही, उन्होंने किसी की निंदा करी होगी, इसीलिए किसी की उल्टी सीधी बातें करी होंगी, तो ऐसा शरीर में भी गंदगी आती है। याद रखना, शरीर कहते हैं आपका अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। अभी पढ़ के आया था, अभी पढ़ के आया उन कमरे, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु कैसे हुई? सोचो, विचार करो। हमारा बेटा 90 साल तक जीना था और खत्म हो गया 40 वर्ष की उम्र में। उसका उतना टाइम नहीं था, 80 वर्ष, तो 80 वर्ष में होगा, 40 वर्ष में खत्म हो गया है। उसको भुगतनी पड़ेंगी 40 साल और। कैसे भुगतेगा? वो आपको परेशान करेगा, आपको अच्छा भी कर सकता है, आपके साथ जैसी क्रिया करी होंगी वैसा आपके साथ करेगा वो। अब कोई बच्ची फांसी लगा लेती है, प्लेन इससे क्या, ये पंखे से मिट्टी का तेल छिलक लेती है शरीर से, तो बच्चा क्या करेगा? उसकी उम्र है 75 साल, वो लड़की मर गई, 75 साल की उम्र थी, लड़की मर गई 25 साल में। उसको घर वालों को वो परेशान करेगी। आपने देखा, सोचा, विचार किया, क्यों? उत्तम शरीर मिला, सुंदर शरीर मिला, संक्लेश परिणाम से मर के कहां गई? नीचे गई। संक्लेश परिणाम, घर में संक्लेश परिणाम, हर चीज में संक्लेश परिणाम। साधु को संक्लेश परिणाम आते हैं। चरभंगुर है, चरभंगुर, पानी की तरह गुस्सा है, कभी आती है। अब धागे वाले के यहाँ से है ना, हाँ, राकेश के यहाँ से। आप याद रखना, आप ऐसा करें, अरे जी नहीं, अरे गुरुदेव, जैसी आपकी तुरंत पुण्य लग गया।
जी भगत जी ने बोला था एक विधान मेरी तरफ से, एक विधान मेरी तरफ से। तो अरे विधान करने वाला कौन है? वो देने वाला, वो कराने वाला। हम कौन है देने वाले? वो बैठे हैं प्रभु देने वाले, लेने वाले वो बैठे हैं। हम कौन हैं? हम तो उत्तम शरीर मिला है। ये उत्तम शरीर को कैसे आप यूज करोगे? कैसे यूज करोगे? कैसे यूज करोगे? सारे दिन फोन चला के, बातें करके, गंदी गंदी हरकतें करके। गंदी हरकतें कैसे? टीवी चलाओ, फालतू बातें करो, ये गंदी हरकतें। और शुभ काम करोगे, अशुभ काम करोगे तो अशुभ बंद होंगे, शुभ काम करोगे शुभ बंद होंगे। यानी कि आपके हाथ में है। शरीर कैसा मिला है? ये शरीर पुण्य से मिला है। सुपात्र, याद रखना, सुपात्र सब कुछ मिला है। परिणाम कैसे हैं? आपके परिणाम इतने अच्छे हैं। इस भाई के सुबह, जी गुरु जी आप जैसा बोलोगे वैसे करूंगा, बस मुझे संडे संडे में सुबह नहीं आ पाऊंगा। संडे अब से कर। मंदिर 2 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर मंदिर है इसके घर, 25 किलोमीटर से आता है ये। 20 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से आता है। हाँ 20 किलोमीटर से मंदिर आता है। कहता है गुरुदेव 1 हफ्ते में आऊंगा। 1 हफ्ते में रोटी खाना, रोज रोटी नहीं खाना। रोज कमाता है तो रोज रोटी खाता है। मंदिर में रोज जाना, मंदिर गुल्लक में भी 1 रुपए डालना, क्योंकि आप मंदिर पे चटाई पे बैठी हो। आपने थाली यूज करी है मंदिर की, आपने चटाई पे बैठी हो, आपका पंखा चल रहा है, मंदिर में बैठी हो। श्रावक सुन लो, अपनी गुल्लक में कुछ ना कुछ फंड डालोगे तो गुल्लक में समाज वाले तुम ही हो, क्योंकि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो। पूजा का फल क्या है आपको बता रहा हूं। शरीर सुंदर मिला है। अरे आप अपने अपने देख लो, कितना गोरा कितना काला, अपने ऊपर देख लेना जी। शरीर सुंदर मिला है, आपने दान दिया था, सुंदर शरीर मिला है। शरीर के अंग मिले हैं। राकेश जी के घर से, अरे शरीर अच्छा मिला है, देखा अच्छा सुंदर शरीर मिला है, खूब दान दिया है, खूब कमाई होती है। अरे भगवान, भगत जी बोले हे भगवान आप लिख लो। जी बाबूजी लिख लो, ऐसा होना चाहिए जी। अरे इधर आपने बोला, इधर आपको पुण्य मिल गया। इस बच्ची ने बोला था जी बाबूजी। जी आपका नाम क्या है? अरे आपने शिखर जी की वंदना नहीं करी, करी है। आपने सोचा था मैं शिखर जी जाऊंगी। कब जाऊंगी? आपके इनके हस्बैंड ने नियम लिया है मेरे से 3 दिन पहले। आपको अभी नहीं बताऊं, कल बताऊंगा सबको। इनके हस्बैंड नियम लिया, हे गुरुदेव कुछ हो जाए 2.5 महीने 3 महीने 2 महीने में मैं पहुंचाऊंगा शिखर जी आपको। ये भावना भाई, पुण्य लगना चालू हो गया। होते होते पुण्य चालू हो जाएगा, अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगी। रास्ते में गाड़ी जा रही है, आप भी चैन हो, दूसरा भी चैन बैठा है, आप बच के, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। क्यों? उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, आपने शुभ कर्म किए। अब वो कहता महाराज भूल गया। भूलना, गलती होना, 1 बार गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, 30 बार, 4थी बार गलती हो जाए, वो दंड बोलते, दंड। बताइए बाबूजी, बताइए। 1 बार गलती, 2 बार गलती, 3री बार गलती, 4थी बार वो श्रावक गलती करे, जो साधु गलती करे, उसे डंडे बोलते हैं। और समाज वाले फिर एक्शन लेते हैं, कहते हैं गुरु तुम्हारे कहाँ हैं, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। भाई गुरु ने यही नहीं सिखाया, हम श्रावक को कुछ देने आए समाज को। तो इसमें बता रहे हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ शरीर मिला है, ये श्रेष्ठ शरीर मिला है। इतने भाव अच्छे हैं, शुभ भाव है, शुभ परिणाम है। हे भगवान मैं तो अभिषेक करूंगी, नहीं कर सकती अभिषेक, भावना रखती हूँ अभिषेक इस काल में नहीं करूंगी, कभी तो करूँ। इसलिए लिंग छेदन करूंगी, इसलिए लिंग छेदन करके स्वर्ग में जाऊंगी, माता जी बनूंगी, फिर जाके कहाँ जाके मुनि बनूंगी। तब तो देखो भावना अच्छे रखो। जिस श्रावक भाव अच्छे रखेगा तो ये समझ लेना इस प्रवचन का और विधान का आपका उपयोग अच्छा लगा। इतने श्रावक बैठे हैं, सही सही बचाना। शाम को गुरु भक्ति में कौन आता है? हाथ ऊंचा करना, 1 2 3 4। बाकी के घर पे, सबके घर पे काम है। 2 किलोमीटर घर है किसी का, 20 किलोमीटर घर है किसी का, है नहीं? ये सोच लेना
आप मंदिर में गुरु महाराज आए हैं, दीपावली तक रहते हैं, चतुर्मास रहता है, और जैन श्रावक का कितना पुण्य है, इतना पुण्य कैलाश नगर दिगंबर जैन समाज का हर वर्ष चतुर्मास होते हैं। अपने लिए ठोक लो ताली, आपके लिए ठोक लो ताली, कितना पुण्य है, हर वर्ष चतुर्मास होते हैं। चतुर्मास होने से पहले श्रावक के लिए चतुर्मास कराते हैं जैन श्रावक कमेटी वाले। क्यों कराते हैं? हमारी जैन समाज में बच्चे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो मंदिर में आए, गुरु महाराज जोड़े। आपने सोचा खाटू श्याम जाऊंगी मैं, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं खाटू श्याम वाले, जो खाटू श्याम जाओगे घोर मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कौन से होते हैं? न मम्मी को मानेंगे, न पापा को मानेंगे, न गुरु को मानेंगे, बस खाटू श्याम मेरे हैं, खाटू श्याम मेरे। याद रखना, वो दे न दे, ये प्रभु जरूर देंगे आपको, बुद्धि सही जरूर करेंगे। याद रखना, इस प्रभु आपको सही मार्ग पर लगा दिया तो अपना जीवन कैसा हो जाएगा? उत्तम शरीर मिला है, इस शरीर को समझेंगे तो आगे कल बोलेंगे महावीर भगवान की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, परम पूज्य अनुकरण सागर अनुशासन सागर जी महाराज की जय हो।